गैसियस एक्सचेंज मुख्तलिफ जानदारों में मुख्तलिफ तरीक़ों से होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इन प्लांट्स स्टोमेटा के ज़रिए होगी, इन फिशेस गिल्स के ज़रिए गैसियस एक्सचेंज होगी एंड इन ह्यूमंस लंग्स के ज़रिए गैसियस एक्सचेंज होगी। नेक्स्ट students, in this unit you will learn introduction, gaseous exchange in animals, gaseous exchange in plants, gaseous exchange in mans, air passageway and lungs, mechanism of breathing, respiratory disorders and their causes such as asthma, bronchitis, pneumonia, lung cancer and effects of smoking. So let's start it. Introduction. All living organisms exchange gases such as oxygen and carbon dioxide with their environment to support vital life functions. तमाम जानदार अपनी ज़िंदगी बरकरार रखने के लिए माहौल के साथ साथ गैसेस का तबादला करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। स्टूडेंट्स लुक एट दिस। ऑटोट्रॉफ आप उन प्लांट्स को हम कहते हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करें, यानी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स की एग्जांपल में हम प्लांट्स लेते हैं। प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस फॉर फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स गैसेस का एक्सचेंज कैसे कर रहे हैं? फोटोसिंथेसिस के जरिए। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म एक्सचेंज गैसेस विथ वाटर, जबकि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हम कह रहे हैं जो पानी में रहते हैं, वो गैसेस एक्सचेंज किसके जरिए करें? पानी के जरिए। एंड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म विथ वाटर, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुश्की पर रहते हों वो एयर के साथ जो है अपनी गैसियस एक्सचेंज करेंगे। नेक्स्ट, गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। स्टूडेंट्स, टुडे लेक्चर वी विल कवर गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। दिस डायग्राम शो दैट लीफ स्ट्रक्चर। नोटिस स्टूडेंट्स how carbon dioxide enter and oxygen exit through the stomata during photosynthesis. Next, students look at this picture. प्लांट्स दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस की वजह से ऑक्सीजन जो है वो रिलीज कर रहे हैं, मगर रात के वक्त रोशनी ना होने की वजह से वो रिस्पायरेशन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। स्टूडेंट्स, इस कॉन्सेप्ट को आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे कि क्यों प्लांट्स जो है वो दिन की रोशनी में ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं एंड ऑपोजिट इसका है एट नाइट दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, gaseous exchange in plants. Introduction. Plants exchange gases for photosynthesis and respiration. स्टूडेंट, प्लांट्स में दो तरीके से गैसियस एक्सचेंज हो रही है, एक फोटोसिंथेसिस और दूसरी रिस्पायरेशन। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस को हम कह भी सकते हैं कि ये डे टाइम हो रही है। और स्टूडेंट रिमेंबर दिस फोटोसिंथेसिस हमारे पास एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। Green plants use sunlight, water and carbon dioxide to make glucose. Students, green plants हम कह रहे हैं क्योंकि plants आपके पास वैसे ही green होते हैं, लेकिन वो किस चीज़ को यूज़ करें? sunlight, water and carbon dioxide की मौजूदगी में plants अपने लिए एक फूड प्रिपेयर करते हैं जिसे हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज। एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करें? वाटर के साथ रिएक्शन कर वो अपने लिए ग्लूकोज बना रहे हैं एंड ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, एंड द अपोजिट इज रिस्पायरेशन। स्टूडेंट, रिस्पायरेशन आपके पास कैटाबॉलिक प्रोसेस है। इट अकर्स इन ऑल लिविंग सेल टू रिलीज एनर्जी, यानी रिस्पायरेशन से ही हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। ऑक्सीजन इज टेकन एंड आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि हम ऑक्सीजन जो है वो लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट एंड कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते हैं। स्टूडेंट्स, लुक एट द पिक्चर। ये आपके पास लीफ है। स्टूडेंट्स, आपके पास एक एमसीक्यूज भी आता है कि फोटोसिंथेसिस प्लांट के किस पार्ट में होती है, तो लुक एट दिस पिक्चर। पार्ट मींस लीफ। लीफ में आपके पास फोटोसिंथेसिस हो रही है। प्लांट्स दिन की रोशनी में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्ट कर ग्लूकोज बना रहा है, और ये फूड ग्लूकोज प्लांट्स के जो सेल हैं वहां जाकर ही क्या हो जाते हैं? स्टोर हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, photosynthesis in plants. Students, during the process of photosynthesis, carbon dioxide is taken and while oxygen is given out, whereas in photosynthesis, oxygen is taken and carbon dioxide is given out. Students, आप सिर्फ एक इक्वेशन को देख लें और इसी से आप समझ जाएंगे कि फोटोसिंथेसिस कहते किसे हैं। स्टूडेंट, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला है CO2।
वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, वाटर का फॉर्मूला है H2O, किसकी मौजूदगी में, लाइट की मौजूदगी में। क्लोरोफिल कहाँ से आया, क्लोरोफिल ऑलरेडी आपकी लीफ में प्रेजेंट होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का रिएक्शन होगा तो प्लांट अपने लिए क्या फूड प्रिपेयर कर रहा है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला है C6H12NO6 और इसके साथ वो क्या रिलीज कर रहा है, ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को हमने बैलेंस किया हुआ है। बैलेंस है मीन्स कि यहाँ पे अगर आपके पास 6 हमने यहाँ लगा दिया कोफिशिएंट तो आपके पास ये 6 कार्बन हो गया। आप लुक एट दिस पिक्चर, ये आपके पास प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में भी कार्बन कितने हैं, 6 हैं, ठीक है। एंड 6 2 12, तो आपके पास प्रोडक्ट में देखें हाइड्रोजन 12 हैं, तो ये आपके पास बैलेंस इक्वेशन है। स्टूडेंट्स अगर आप इस तरीके से याद कर लें कि व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल दे फॉर्म ग्लूकोज एंड रिलीज ऑक्सीजन। स्टूडेंट्स आपने मुझे लास्ट में कमेंट में बताना है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट्स यूज कर रहा है ये कहाँ से आ रही है। ओके स्टूडेंट्स लुक एट दिस पिक्चर, ये आपके पास एक प्लांट है। प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर क्या आउट कर रहा है, ऑक्सीजन आउट कर रहा है, ठीक है। ये प्रोसेस आपके पास कहलाता है फोटोसिंथेसिस। स्टूडेंट्स रिमेंबर दिस, फोटोसिंथेसिस आपके पास कहाँ होती है, लीफ में। नेक्स्ट, respiration in plants. Respiration is the process in which food is oxidized to release energy. In aerobic respiration, students, aerobic respiration कहते हैं जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो रही है। रिस्पायरेशन वो प्रोसेस है जो क्या कर रहा है, फूड को ऑक्सीडाइज कर रहा है और रिलीज करता है एनर्जी। स्टूडेंट रिस्पायरेशन प्लांट्स में हर लिविंग सेल में होगी। स्टोमेटा में, लीव्स में स्टोमेटा के जरिए होगी, रूट्स में आपके पास रिस्पायरेशन होगी एंड स्टेम में आपके पास रिस्पायरेशन होगी। स्टूडेंट्स लुक एट दिस इक्वेशन ऑफ रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन आपके पास कब हो रही है, जब आपके पास रोशनी नहीं है, मींस नाइट में। नाइट में आपके पास क्या होता है कि प्लांट्स ने अपना दिन में पूरा ग्लूकोज बनाया होता है, ग्लूकोज को वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म होंगे और साथ साथ एनर्जी रिलीज होगी। स्टूडेंट्स ये एनर्जी एटीपी एनर्जी का जो है आप समझ लें कि यूनिट भी कह सकते हैं और एनर्जी की अलग फॉर्म जो है वो एटीपी है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। स्टूडेंट जिस तरह हमारे पास एटीएम होता है ना, हम एटीएम से पैसे निकालते हैं, सेम आपके पास एनर्जी जो है वो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स लुक एट दिस, फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जो दिन की रोशनी में हो रहा है और रिस्पायरेशन वो प्रोसेस है जो रोशनी के बगैर हो रहा है, मीन्स एट नाइट। इसमें आपके पास क्या होता है कि दिन की रोशनी में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कहाँ से आ रहा है, रूट से आ रहा है। ये दोनों रिएक्ट करते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, शुगर हम कह रहे हैं ग्लूकोज को, और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। सिंपल। एट नाइट में आपके पास क्या होगा कि जो प्लांट्स ने अपने लिए शुगर बनाई है उसे और ऑक्सीजन को यूज कर वो क्या बनाएगा, एक तो एनर्जी देगा एंड सेकेंड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिलीज करेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स ये मैंने समराइज कर दिया आपके पास फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन किसे कहते हैं। पेपर में ये क्वेश्चन हर साल इंपॉर्टेंट है और आता भी है, आपने याद रखना है। एनाबॉलिक प्रोसेस फोटोसिंथेसिस है, मीन एनाबॉलिक में आपके पास फॉर्मेशन हो रही है, कैटाबॉलिक आपके पास रिस्पायरेशन है, कैटाबॉलिक में ब्रेक डाउन हो रही है। आपके फोटोसिंथेसिस लाइट की मौजूदगी में होता है और रिस्पायरेशन को लाइट नहीं चाहिए। और फोटोसिंथेसिस ओनली स्टूडेंट्स रिमेंबर इन प्लांट्स में होगी ओनली फोटोसिंथेसिस, जबकि रिस्पायरेशन तमाम जानदार में होती है। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स यूज कर रहे हैं और रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन। स्टूडेंट्स आपको मालूम होगा कि प्लांट फोटोसिंथेसिस के जरिए ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और रिस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें हमें क्लोरोफिल चाहिए होता है और इसमें नहीं चाहिए होता। स्टूडेंट्स रिमेंबर ऑल पॉइंट्स फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन। Next, gaseous exchange in plants through stomata. Students remember this. Stomata की definition पहले देखते हैं कि microscopic pores on leaf epidermis for gas exchange. Student आपके पास जो लीफ की जो फर्स्ट लेयर होती है ना उसे हम कहते हैं एपिडर्मिस। जैसे हमारी स्किन के नीचे एक लेयर है जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं, सेम प्लांट्स में भी आपके पास एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास दो स्पेशल गार्ड सेल्स हैं। आप स्टोमेटा को गार्ड सेल भी कह सकते हैं या हम इसे ये भी कह सकते हैं कि टू स्पेशल क्लोरोफिल कंटेनिंग गार्ड सेल। क्लोरोफिल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये ग्रीन है
और इनके पास जो है आप देख सकते हैं, लुक एट दिस पिक्चर, कि इनकी वॉल जो है वो क्या है, थिक है। स्टूडेंट्स इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन ये है कि इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस जब आपके पास होगी तब स्टोमेटा ओनली ओपन होते हैं डे टाइम। डे टाइम ये क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक करेंगे एंड रिलीज करेंगे ऑक्सीजन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आप इस डायग्राम को देख लें बस, फिर आप समझ जाएंगे। ये हमारे पास स्टोमेटा है, स्टोमेटा में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इनकी सेल वॉल है, ये थिक सेल वॉल है, इनमें वैक्यूल प्रेजेंट है जो कि स्टोरिंग का काम कर रहे हैं, वाटर को स्टोर कर रहे हैं। स्टूडेंट देखें, स्टोमेटा जब ओपन है, ओपन मीन्स कि आपके पास जो है एब्सॉर्ब हो रहा है, ये एब्सॉर्ब करें तो ये स्टोमेटा जो है वो क्या हो जाएंगे? स्वेलो हो जाएंगे। ठीक, स्टूडेंट्स का ऑपोजिट देखें कि जब आपके पास स्टोमेटा क्लोज है, मींस आप देखें, लुक एट दिस पिक्चर, कि वाटर रिलीज हो रहा है। जब वाटर रिलीज हो जाएगा ना तो स्टोमेटा जो है वो क्या हो जाएंगे? श्रिंक हो जाएंगे। ये आपके पास कॉन्सेप्ट है स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग का। स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लेक्चर 1, वाई दी स्टोमेटा जनरली ओपन ड्यूरिंग डे टाइम। आपको ये मैंने अभी बताया कि स्टोमेटा जो है दिन के टाइम ही क्यों ओपन होते हैं, ये आपने मुझे बताना है। विच पार्ट ऑफ द प्लांट इनटेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिवन आउट ऑक्सीजन। प्लांट का वो कौन सा पार्ट है जो कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक कर रहा है एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहा है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे लेक्चर। स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर और थोड़ी बहुत बेसिक जो है वो समझ आ गई होगी। एनी क्वेश्चन feel free to ask. Don't forget to subscribe my YouTube channel CBS Learning. Stay tuned for next lecture. Thank you.